है। फिलहाल जी ये तो 5 खबरें थी जी जो आपने अभी तक हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी है। आते हैं आज की अहम और बड़ी खबर पर, क्योंकि कल का दिन इंतहाई अहम है और कल से एससीओ का इजलास शुरू होने जा रहा है। कजाकिस्तान के अंदर एससीओ का इजलास कल शुरू होगा और कल के इजलास से कबल रूस, भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान के लीडरों ने कमर कस ली है। ईरान, चीन, रूस के और पाकिस्तान के सदर पहले ही कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कभी इम्कान यह है कि पुतिन और मोदी मुलाकात के बाद भारत और चीन के हम मनसबों के बीच भी मुलाकात हो सकती है। ताहम सबकी नजरें भारत पाकिस्तान पर भी रहेंगी। एक तरफ से शहबाज शरीफ होंगे, एक तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी होंगे। मामला 2019 के बाद उलट चुका था। अब देखना होगा कि तबाहकुन सैलाब के बाद जिस तरीके से वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी अवाम की हिम्मत बांधी थी और वापसी पर जो ट्वीट आया था वो भी शुक्रिया का था, क्या यह बर्फ पिघलाने के लिए काफी होगा? सबकी नजरें एससीओ की इस इजलास में होंगी जो कजाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। मजीद इस इजलास के हवाले से गुफ्तगू करेंगे रहमत कलीम, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल का दिन इंतहाई अहम एससीओ का इजलास है और इस इजलास के अंदर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऐसे देश सामने आ रहे हैं, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चीन है। दोनों के साथ हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। चीन को लेकर अगरचे कुछ पेशरफ्त लद्दाख के अंदर जरूर हुई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सूरत हाल जूं की तूं बनी है। इस बीच खबर यह है कि ईरान के साथ साथ पुतिन के साथ साथ चीन के भी सदर के साथ मुलाकात हो सकती है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान या दफ्तर खारजा के जराया क्या कुछ आपको कह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस मीटिंग के हवाले से खामोशी ज़रूर है, लेकिन ख़ास तौर से अगर हमने आपसे थोड़ी देर पहले रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री को देखा है तो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर यह खबर कंफर्म कर दी है कि व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होने जा रही है। यानी दोनों मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात, बायलैटरल मुलाकात होगी। ये पहली मीटिंग है जो कन्फर्म बताई जा रही है। दूसरी एक मीटिंग कन्फर्म हुई है उज़्बेकिस्तान के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा किर्गिस्तान के साथ भी मीटिंग करीब करीब कन्फर्म मानी जा रही है। ये 3 ऐसे ममालिक हैं जिसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल बयान जारी हुआ है। एक तरफा बयान ही सही, लेकिन ऑफिशियल बयान आ चुका है। एक मीटिंग जो एक्सपेक्टेड है और इसका बताया जा रहा है कि आज शाम तक, जब अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म निकलेंगे कजाकिस्तान के लिए, समरकंद के लिए, तो उससे पहले या उसके बाद हो सकता है कि दरमियान में ही एक बयान ईरान की जानिब से या भारत सरकार की जानिब से जारी कर दिया जाए कि ईरान के सदर जो हैं इब्राहिम रईसी, जो पहुंच चुके हैं समरकंद, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो ये 4 मीटिंग ऐसे हैं, 4 ममालिक ऐसे हैं जिनके सरबराहान के साथ वज़ीर आज़म की बायलैटरल मीटिंग होनी है। जो सबसे अहम मुद्दा है और जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर पूरे ग्लोबल मीडिया की निगाह है, क्या हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की चीनी सदर के साथ मुलाकात होगी? क्या हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी? अब तक के जो हम जितनी खबरें निकाल पाए हैं या फिर हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो ग्लोबल मीडिया में चल रहा है और जो आज़ाद ज़राए से भी खबरें मिल रही हैं, वो ये कि अभी तक के हिंदुस्तान की जो चीनी सदर है, दोनों के दरमियान मुलाकात को लेकर के ऐसा कोई प्लान नहीं बन पाया है और करीब करीब यही तस्वीर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ भी बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी इन दोनों मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की बायलैटरल मीटिंग के हवाले से अभी खबर इस तरह से कोई भी कहीं से भी आज़ाद ज़राए से भी इस तरह की नहीं आ रही है। खबर यह है कि अभी तक के प्लानिंग बाज़ाब्ता तौर पर अंडरवे है। यानी हम ये मान सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर गौर करके बाज़ाब्ता तौर पर एक छोटी सी बायलैटरल मीटिंग के हवाले से रास्ता निकाला जा सकता है। अगर बात बन गई तो उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट के हवाले से जो आज़ाद ज़राए हैं उनका मानना है कि चूंकि यहां पर हिंदुस्तान को पेशकदमी करनी होगी और इसके पीछे जो वजह है वो ये कि अगले साल हिंदुस्तान में एससीओ का इजलास होगा। अगर इस बार हिंदुस्तान चीन के सदर से मुलाकात की बाइकाट करता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ बायलैटरल मुलाकात की बाइकाट करता है या इनकार करता है, तो ऐसी सूरत हाल में अगले साल जब एससीओ का इजलास होगा जो हिंदुस्तान में होगा, तो फिर इसका बदला चीन और पाकिस्तान ले सकता है। एससीओ के साथ साथ G20 के इजलास भी है, तो उनमें भी कुछ ममालिक नाराज हो जाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर ही अभी तक के बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि अगले 4 से 5 घंटे में इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते के हवाले से, बायलैटरल इश्यूज के टॉक के हवाले से इंपॉर्टेंट ये भी है ना रहमत कलीम, ये तो हमारे दफ्तर खारजा का मामला है जी। 2-3 घंटों के अंदर हतमी फैसला लिया जाएगा कि क्या पाकिस्तान के साथ हैंडशेक होगा,
एक कोल्ड वार्म अप होगा या नहीं होगा। लेकिन सवाल पाकिस्तान की साइड से भी है। जिस तरीके से हमने बिलावल जरदारी भुट्टो को देखा था, वो लगातार ये कह रहे थे कि जनाब हम भारत के साथ सूरत हाल को बेहतर बनाना चाहते हैं और 5 अगस्त की पोजीशन को बहाल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या यहां पर आज कोई बयान दोबारा से सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल वहाँ के जो हम मीडिया को पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वहाँ से 2 चीज़ें समझ में आई। पहली चीज़ तो ये थी कि वहाँ की मीडिया ये जानने की कोशिश करे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मिशन क्या है, इस एजेंडा किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं। क्या वो सिर्फ एससीओ में मीटिंग, एससीओ के इजलास में शिरकत करने के लिए, अपनी नुमाइंदगी शामिल दिखाने के लिए जा रहे हैं, या फिर और कोई हिडन एजेंडा है, या फिर एससीओ का जो एजेंडा है उसी एजेंडे के तहत जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान बायलैटरल इशूज़ को, क्या बायलैटरल टॉक्स को इसमें अहमियत दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमें जो खबर मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की थी और अब भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जबानी कोशिश थी। अभी तक के सफारती सतह पर, या चाहे पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो या चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो, दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली कोई राब्ता हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से नहीं की है। लेकिन जो खबरें अंदर से मिल रही है वो ये कि समरकंद में जब दोनों मुल्कों के या तीनों मुल्कों के जो खारजा सतह के, वजारत खारजा सतह के जो ऑफिसरान होंगे, सफारती सतह के जो रहनुमा होंगे, उन तमाम की बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश होगी कि 4 से 5 घंटे के अंदर दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की बाज़ाब्ता तौर पर एक छोटी सी मुलाकात ही सही, लेकिन आगाज के लिए इस तरह की मुलाकात जरूर होनी चाहिए। वरना तस्वीर जिस तरह से एससीओ की आएगी, वो तस्वीर और वो पैगाम किसी भी नईये से मुनासिब नहीं होगा। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, एक छोटे से इजलास में जहां पे एससीओ में 19 करीब 11 से 12 ममालिक हैं जो पार्टनरशिप में आते हैं, वो अगर मुंतशिर हैं तो फिर ये दुनिया को गलत पैगाम जाएगा। तस्वीर बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर, हिंदुस्तान और चीन को लेकर के अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन अंदरूनी खाना जो अनऑफिशियल खबरें हमें मिल रही है वो ये कि कोशिश चल रही है, और ये कोशिश अब समरकंद में ज्यादा की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से और चीन से इस तरह से सफारती सतह पर कोई कोशिश नहीं की गई है, जिससे कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल पाया है। लेकिन जो जराये का कहना है वो ये कि अब समरकंद में कोशिश होगी। अगर वो कोशिश रंग लाती है तो आपको चीन के सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक बायलैटरल टॉक हो सकती है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो सकती है, और इसमें हिंदुस्तान चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा सस्पेंस है कि क्या चीन के जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी, 1-to-1 होगा, कप ऑफ टी होगा या नहीं होगा, और दूसरी तरफ से शहबाज की भी क्या सूरत हाल रहेगी, क्या वहां से कोई पेशकदमी होगी, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। आपको पल पल का अपडेट जरूर हम करते रहेंगे। थोड़ी देर में समरकंद के लिए रवाना हो जाएंगे वजीर